आज का पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, दिया गया कि कोई दो संख्या जो है 3:4 के अनुपात में है। ठीक है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया गया है? 84 है। तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए कोई भी अगर संख्या है तो उस संख्या में ध्यान रखिएगा कॉमन होता है HCF। HCF कहा जाता है महत्तम को। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये 20 एक संख्या है और एक कितना है 24 संख्या है। अगर इसका आप अनुपात निकालिएगा तो अनुपात इसका कितना हो जाएगा? तो अनुपात हो जाएगा ये 4 से ये दोनों कटेगा तो ये हो जाएगा 5 अनुपात कितना 6 होगा। तो अनुपात जो होता है सरलतम होता है और जितना से ये कटता है वो उसका क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। उसको क्या कहेंगे? HCF। तो ये कितना से दोनों संख्या कट गया है? तो कितना से कटा है? 4 से। तो अगर किसी दो संख्या का अनुपात दिया है तो उस संख्या को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? उसका HCF मालूम करेंगे। तो HCF दोनों संख्याओं में कॉमन होता है। ठीक है, दोनों संख्या में क्या होगा? कॉमन होगा। अब इसका यदि आप LCM निकालिएगा, ये लघुत्तम को LCM कहते हैं, LCM निकालिएगा तो इसका LCM कितना होगा? 120। अब ये 120 आया कैसे होगा? तो 120 आया होगा 5 गुना 6 गुना 4 से, यानी दोनों संख्या का अनुपात और गुना HCF से आ जाता है वो संख्या, मतलब उसका LCM आ जाता है। गुना करा के चेक कर सकते हैं। तो ये गुना किया जाता है 6 5 30, 30 में 4 से गुना किया जाता है कितना आ जाएगा? 120 हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए ये दो संख्या का अनुपात है तो इस अनुपात में हम बोले हैं कि ये संख्या का अनुपात है, इसमें क्या कॉमन होगा? तो HCF कॉमन होगा। तो हम लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि HCF गुना 3 गुना ये HCF है, HCF गुना में क्या होगा? 3 गुना 4 बराबर LCM हो जाता है। तो LCM यहाँ पर दिया गया है कितना है? 84। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? ये HCF रहेगा और ये गुना किया जाता है 12 बराबर कितना आएगा? 84। ये इससे कटेगा कितना बार में? तो ये HCF मालूम चल गया कि HCF कितना आ गया? 7। तो HCF जब मालूम हो गया तो ये संख्या यही दो संख्या है। इसमें से आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या कौन है? 4। ये बड़ी संख्या का अनुपात है। तो हो जाएगा बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या ध्यान रखिएगा, दोनों संख्या अभी बोलेंगे कि दोनों संख्या में क्या होता है? HCF होता है। तब बड़ी संख्या ये 4 है, इसमें 7 से गुना करा देंगे, यानी 4 गुना क्या होगा? 7, यानी 7 से कितना आ गया? अगर ये पूछता छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या तो यही हो गया। अगर छोटी संख्या पूछता तो छोटी संख्या आप देख रहे हैं कि कितना है? 3। तो छोटी संख्या 3 है। तो 3 में HCF से गुना कराते यानी 7 का कितना आ जाता? 21। तो इस तरह से आप बड़ी छोटी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि 18, 45 और 72 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो इन तीनों संख्याओं को क्या कर दे? विभाजित कर दे। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्या है? 18 है, 45 है और क्या है? 72। आप वैसी संख्या लीजिएगा जो तीनों को काट दे, यानी आप ऐसे भी इसका क्या कर सकते हैं? महत्तम निकाल सकते हैं। ठीक है, आप उसी संख्या से काटिएगा जो तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। जैसे ये ध्यान रखिए, 2 से आप काटते तो ये कट जाता है, ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो हम 2 से नहीं काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। तो 3 से ये कटेगा 6 बार में, ये 45 है 15 बार में कट जाएगा, और ये कितना बार में कटेगा? 24 बार में। फिर 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा ये 2 बार में, ये 5 बार में, और ये कितना बार में? 8 बार में। अब ये जो नीचे जो संख्या ये बचा है ये एक अंक से कटने वाला नहीं है। 2 से ये दोनों कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो आप 2 से काट नहीं सकते हैं। तो इसका HCF जो हो जाएगा, HCF आप देख लीजिए कि कौन से, ये ध्यान रखिएगा कि इसका HCF ये 2 3 से कटा है ना, मतलब 3 से सभी अंक कट गया है, फिर 3 से सब अंक कट गया है। तो यही 3 गुना 3 हो जाएगा, यानी 3 3 कितना होगा? 9। तो यही इसका HCF हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न दिया गया है कि 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए तार का लंबाई दिया गया है, कितना मीटर है? 1 मीटर है। तो जितना लंबाई होता है उसका परिमाप कहलाता है। और वृत्त में ध्यान रखिएगा कि वृत्त का परिमाप उसके परिधि को कहा जाता है। तो वृत्त की परिधि आप निकालने के लिए पढ़े होंगे कि वृत्त का परिधि होता है, वृत्त का
परिधि, इस परिधि को परिमाप कहते हैं। परिधि कहा जाता है ना कि किसी भी चीज़ का परिधि निकालिएगा या परिमाप निकालिएगा तो परिमाप कहा जाता है उसके घेरा को, यानी चारों तरफ इसके घेरा जो है कितना होगा उसी को उसका क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं या परिमाप बोलते हैं। तब वृत्त की परिधि दिया गया है कितना मीटर, 1 मीटर दिया गया है, तो यहाँ लिख लेंगे 1 मीटर। और परिधि निकालने के, अब इस मीटर को आप सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं। तो ये परिधि निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई r, ये लिख लिया गया। और ये मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल देंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 से ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 50 बार में। तो आ गया पाई r बराबर में कितना, 50 सेंटीमीटर। अब पाई का आप मान ये क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं या बटा में भेज सकते हैं। तो बटा में भेजिएगा तो r बराबर होगा 50 बटा पाई, इतना सेंटीमीटर। अब r निकल गया, ये वृत्त की त्रिज्या निकल गया। अब इसका पूछ रहा है कि क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तब वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। तो ये पाई लिखेंगे और r का मान यही वाला रख लेंगे, यानी 50 बटा पाई, लेकिन स्क्वायर है तो कई बार लिखिएगा, 2 बार, 50 बटा पाई हो जाएगा। ठीक है। अब 1 पाई से 1 पाई तो कट गया, ये 50 गुना 50 लिखेंगे, पाई का मान होता है 22 बटा 7। तो बटा में 7 ये चला जाएगा ऊपर, गुना में 2 के पारा से ये कटेगा, ये 25 बार में, ये 2 के पारा से कई बार में, 11 बार में। अब गुना कराएंगे तो गुना कीजिए तो 25 सत्ते 175। तो यहाँ लिख देंगे 150, यही इसमें गुना करा लीजिए, 25 में 5 से गुना किया तो 125, यानी 1250 आ जाएगा। गुना में 7 होगा और बाटा में कितना, 11। ठीक है। तो इसको गुना कराएंगे तो 7 पचे 35 के 5 हो गया, हासिल 3, 7 दूना 14 गो, 3 गो जोड़ दीजिए तो 17 गो, 1 हासिल हो गया, 7 एकम 7 गो, 1 गो 8 गो, 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा देंगे, बाटा में 11 भाग लगा देंगे 87 50 में 11 से। तो देखिए 87 50 में आप 11 से भाग लगाइएगा तो ये 7 बार में चला जाएगा, 8 बार में तो 88 ज़्यादा हो गया, तो 7 बार में हो गया 77, घटेगा तो 0, यहाँ 1 ऊपर से उतरेगा 5। अब 105 हो गया, तो 11 के पारा में 105 नहीं है, उससे कम 9 बार में 99 है, घटेगा तो यहाँ 6 बच जाएगा, कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 0। अब ये 5 बार में चला गया 55, घटेगा तो 5 हो गया, ये कट गया। उसके बाद एक 0 अलग से लगाएंगे तो इसमें दशमलव डाल देंगे। अब ये 4 बार में चला जाएगा, 44 होगा, घटेगा तो 6, 1 0 लगाएंगे अब 5 बार में, यानी इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 795.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है। फिर से एक बार समझा देते हैं, समझ लीजिए। ठीक है। देखिए दिया गया है कि एक वृत्त है जिसका ये परिमाप दे दिया गया है 1 मीटर लंबाई वृत्त का। तो वृत्त का लंबाई ध्यान रखिए, उसके परिमाप को कहा जाता है। तो इसका परिमाप दे दिया गया है 1 मीटर, तो हम लिख दिए वृत्त का परिमाप कहिए चाहे परिधि कहिए। परिधि कितना है, 1 मीटर। परिधि निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो 2 पाई r के मान दे दिया गया 1 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदल लिए तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 2 से ये कटेगा कितना बार में, 50 बार में, यानी पाई r का मान आ गया कितना, 50। अब ये r का आप मान निकालिएगा तो पाई गुना में है, बाटा में भेजना पड़ेगा, तो 50 बटा क्या हो जाएगा, पाई। r का मान निकल जाएगा इतना सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकलिएगा तो पाई r स्क्वायर, पाई के जगह पर पाई रख लिए और r के जगह पर कितना रखेंगे, 50 बटा पाई, लेकिन ये स्क्वायर है तो कई बार, 2 बार लिखना पड़ेगा, ये कट जाएगा। अब ये बच गया 50 50 तो लिख लिए, बटा में पाई, तो पाई का मान 22 बटा 7 आप जानते हैं, तो 22 बटा 7 रखिएगा तो 7 ऊपर चला जाएगा, 2 से ये कट गया, 2 से ये भी कट गया, गुना करा लिए 25 में 50 से, तो 12 से 50 आ गया, गुना में 7 है, बटा में कितना है 11। ये दोनों गुना कराने के बाद इतना आ गया और बटा में 11 लिख देंगे और इतना में 11 से आप भाग दीजिएगा तो आ गया कितना, 795.45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लगभग में। ठीक है, यही हो गया आंसर, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे ध्यान देना होगा। आगे दिया गया प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला को पूरा करना है। ठीक है, ये श्रृंखला आपके पास दिया गया है कि 4 है, 9 है, 16 है और कितना है, 25 है। आपको देखना है कि ये किस तरह से बढ़ रहा है, यानी इसका पैटर्न आपको पहचान करना होगा। तो यहाँ 4, 9, 16, 25 को देखने से हमें ये पता चल रहा है कि 4 2 का स्क्वायर है,
9 जो है 3 के स्क्वायर है, 16 कितना के स्क्वायर 4 के स्क्वायर, ये कितना के स्क्वायर 5 के स्क्वायर। तो इसके बाद आने वाला संख्या कितना के स्क्वायर होगा 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा 36। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चले आगे दिया गया, ध्यान रखिएगा कि -7 के होल स्क्वायर है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए -7 का होल स्क्वायर है, तो इसको कितना बार आप लिखिएगा -7 गुना माइनस कितना 7, माइनस और माइनस मिल के क्या हो जाता है प्लस, और 7 में 7 से गुना किया तो कितना आ जाएगा 49। तो इसका मान कितना आ जाएगा 49। एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे दिया गया है कि -7 का होल स्क्वायर, और यही अगर दे देगा कि -7 का स्क्वायर, तो ये दोनों अलग अलग हैं। इसका मान 49 आएगा प्लस में, और इसका मान माइनस में कितना आएगा 49 आएगा। ये होल स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको -1 को लिखेंगे, लेकिन 7 कई बार आएगा 2 बार आएगा, तो 7 7 49 हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ गलती नहीं करना है, ये माइनस है तो ये होल स्क्वायर में है, और यहाँ होल स्क्वायर में नहीं है, केवल 7 पे स्क्वायर है, माइनस पर नहीं है, ये दोनों पे स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलो देखिए, अब आपको आगे ध्यान देना होगा। दिया गया कि राम ने अपनी कमाई का 50% खर्च कर दिया। यदि उसने 2000 रुपये खर्च किए तो उसकी कुल कमाई ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए दिया गया है कि खर्च कितना प्रतिशत में है, तो 50%, तो रुपया में कितना है 2000 रुपया है, तो यही 50% का मान ही कितना के बराबर हो जाएगा 2000 के बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे 50% बराबर है कितना 2000 के। तो 50% 2000 के हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि उसकी कुल कमाई ज्ञात करना है। कुल कहने का मतलब कि 100% का मान निकलना है। तो 100% का मान निकालिएगा, तो इसमें 2 से गुना करा लीजिए, इसमें भी 2 से गुना करा लीजिए, यानी 100% बराबर हो जाएगा कितना 4000 रुपया। तो यही उसकी क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा, यही उसकी कमाई हो जाएगा। तो कमाई आपसे पूछ रहा है, कमाई निकल गया। कमाई कहने का मतलब कि 100% का मान कितना होगा। तो ये समझ में आ गया, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे दिया गया है, ध्यान रखिएगा कि यदि मूलधन 3000 रुपये और दर कितना है 5% है, 5%, ये वार्षिक दिया गया है दर। ठीक है, और समय दिया गया है 2 वर्ष, तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है। देखिए साधारण ब्याज कहने का मतलब होता है कि जो मूलधन पर लगता है उसी को कहा जाता है, एक्स्ट्रा ये ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता है। ठीक है, तो 1 वर्ष में कितना प्रतिशत लग रहा है 5%, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा तो 10%। आप कहिएगा कि 1 वर्ष में कई प्रतिशत ब्याज है 5%, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष में ध्यान रखिएगा 10% हो जाएगा। तो साधारण ब्याज ही पूछ रहा है। अब 10% का मान निकाल लेंगे, कितना पर 3000 रुपया पर। तो साधारण ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज 3000 रुपया का कई प्रतिशत 10%। तो प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटा में 100 आएगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी कितना रुपया आ गया 300 रुपया। यही इसका साधारण ब्याज होगा। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे दिया गया है कि ए और बी ने क्रमशः 80,000 रुपये और 60,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो पूछा रहा है कि साल के अंत में व्यापार से प्राप्त लाभ को किस अनुपात में उनके बीच बांटा जाएगा। जब भी ध्यान रखिएगा कि जब भी 2 व्यक्ति अगर कुछ रुपया इन्वेस्ट करेंगे समान समय के लिए, अगर दोनों का समय सेम रहेगा तो उनके ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट का जो, ये ध्यान रखिए प्रॉफिट का रेशियो जो हो जाएगा, ये पूछ रहा है कि किसका पूछ रहा है, लाभ के पूछ रहा है ना, तो लाभ का जो अनुपात होगा उनके इन्वेस्टमेंट के अनुपात के बराबर हो जाएगा। यानी कितना रुपया वो इन्वेस्ट कर रहे हैं दोनों, उसी का अनुपात के बराबर होगा। ये तभी होगा जब क्या रहेगा, समय सेम रहेगा तब। तो ये ध्यान रखिए, ए इन्वेस्ट कर रहा है कितना रुपया 80,000 रुपया, और बी इन्वेस्ट कर रहा है कितना रुपया
60,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है। दोनों का समय सेम है, इसलिए इनके लाभ का अनुपात इनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात के समानुपाती होगा। यानी 4 जीरो से क्या करेंगे, 4 जीरो को क्या करेंगे, काट देंगे, और ये कटेगा 2 के पारा से 4 बार में, और ये कितना बार में, यानी यही इसके प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा। तो इनके लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, तो लाभ का अनुपात ये 4 अनुपात कितना होगा, यानी ये ए का अनुपात है और ये किसका अनुपात है, बी का अनुपात है। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाएंगे। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ये दिया गया है कि 999 प्लस 588 का होल स्क्वायर है माइनस 999 माइनस 588 का होल स्क्वायर बाटा में 999 गुना में कितना है 588, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान रखिए, इसका होल स्क्वायर नहीं करेंगे और इसका भी होल स्क्वायर नहीं करेंगे, इतना करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर रहे, तो इसके लिए फार्मूला होता है 4ab होता है। ठीक है, डायरेक्ट इसका फार्मूला कितना हो जाएगा 4ab, लेकिन यही इस तरह से रहे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ रहे कौन सी में माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर रहे, तो ये फार्मूला होता है माइनस में 4ab। अगर ये रहे a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर रहे, तो ये फार्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके लिए फार्मूला होगा। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि 999 प्लस 588 का होल स्क्वायर, यानी ये वाला ये पैटर्न है, फिर माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, 999 माइनस 588 का होल स्क्वायर, तो ये वाला है। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है कितना 4ab, यानी 4 लिखते हैं और ये a के बदला में इसमें 999 है और b के बदला में कितना है 588, तो डायरेक्ट इसका मान हो जाएगा 4 गुना 999 गुना में 500 कितना 88 और बाटा में है कितना है 999 गुना 588, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी बचेगा कितना, तो यही हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे दिया गया कि एक आदमी को अपने वेतन में 10% की वृद्धि मिलती है। अब उसका नया वेतन 10,285 रुपया है, तो उसका मूल वेतन क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए सवाल में ये दिया गया है कि ये जो वेतन है ये कब का वेतन है, तो 10% के बढ़ने के बाद का वेतन है। तो 10% बढ़ रहा है तब ये ध्यान रखिएगा कि तब जाकर ये कितना वेतन हो रहा है 10,285 रुपया, यानी 10% बढ़ने का अर्थ होता है कि 100 से कितना हो जाएगा 110, तो 110% का ये मान दिया गया है। 110% का मान है 10,200 कितना रुपया 85 रुपया, तो हम 1% का मान निकाल के उसके बाद 100% का मान निकाल लेंगे, वही उसका क्या हो जाएगा मूल वेतन हो जाएगा। तो 1% का मान निकालिएगा तो 1% बराबर हो जाएगा 10,285 और बाटा में कितना। अच्छा एक काम कीजिए, आप इसको 11 से काट लीजिए, 11 से ये कटेगा कितना बार में 10 बार में, ये 11 से कितना बार में कट गया 10 बार में, और ये 11 से कटेगा 11,99 बचेगा कितना, यहाँ भाग लगा लेते हैं, ये 10,285 में आप 11 से भाग लगाइएगा तो 11,99 हो जाएगा, घटेगा तो ये बच जाएगा कितना 3, ये कट गया ऊपर से उतरेगा 8, अब ये चला जाएगा कितना बार में 3 बार में 33 हो जाएगा, घटेगा तो 5 बचेगा, ऊपर से उतरेगा कितना 5, अब 5 बार में हो गया कितना 55, यानी कट रहा है कितना बार में 935 बार में। ठीक है, तो ये 10% का मान आ गया कितना 935। आपसे पूछा जा रहा है कि जाने कि मूल वेतन के मतलब कि 100% का मान कितना होगा, तो 10 को 100 में बदलने के लिए इधर 10 से गुना कराएंगे, इधर भी कितना से 10 से गुना करा देंगे, तो ये हो जाएगा 100% बराबर कितना 9,350 रुपया, यही उसका मूल वेतन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, तो इस तरह से इसको बनाएंगे, तो नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न दिया गया है कि ए और बी 3 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, बी और सी 4 दिनों में
कर सकता है उसी काम को। सी और ए 6 दिन में उसी काम को क्या कर सकता है, कर सकता है। तो कहा जा रहा है कि बताइए कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, देखिए ए और बी मिलकर कितना दिन में काम कर रहे हैं, 3 दिन में। तो हम लिख देंगे ए प्लस बी जो है ये 3 दिन में काम को कर रहा है। और यही ध्यान रखिए बी और सी कई दिन में, तो बी प्लस सी जो है मिलकर 4 दिन में काम को कर रहा है, तो 4 लिख लेंगे। और सी और ए मिलकर, सी और ए ध्यान रखिएगा, ये मिलकर 6 दिन में काम को पूरा कर रहा है। अब आपको करना क्या है कि टोटल वर्क निकाल लेना है। तो टोटल वर्क निकाल क्या करेंगे कि तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 3, 4 और 6 का एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 12 जो है ये टोटल वर्क हो जाएगा, यही टोटल काम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा कि 3 से भाग लगाइएगा इसमें, तो ये आ जाएगा 4, उसकी क्षमता का अनुपात हो गया। और ये बी और सी 4 से इसमें भाग लगे तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में। सी और ए कितना दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। तो ये उसकी क्षमता निकलेगा तो इसमें भाग लगाएंगे, यानी ये कितना क्षमता से कर रहे हैं, 2। देखिए ए और बी मिलकर 3 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर कितना दिन में, 4 दिन में कर रहे हैं, सी और ए मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं। आपको टोटल वर्क निकालना होगा। तो टोटल वर्क निकालिएगा तो इस सबका एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम कितना आ गया, 12, यही टोटल वर्क हो गया। अब ए और बी के काम की क्षमता निकालेंगे, मतलब ये किस क्षमता से कर रहा है कि 3 दिन में काम समाप्त कर रहा है। तो देखिए ये किस क्षमता से कर रहा है, तो क्षमता निकालने के लिए इसमें इससे भाग लगा देंगे, यानी कितना आ गया, 4। बी और सी का क्षमता निकालिएगा तो इसे 4 से क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे तो 3 आएगा। सी और ए की क्षमता निकालिएगा तो 6 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये दोनों का क्षमता आ गया, ये दोनों का क्षमता आ गया, इन दोनों का क्षमता आ गया। अब इसको जोड़ेंगे तो आप देखिएगा कि इसमें ए 2 बार आता है। ठीक है, ये ए कितना बार होगा, 2 बार, बी भी कितना बार होगा, 2 बार, सी भी कितना होगा, 2 बार। तो हम 2 कॉमन कर लेंगे, यानी 2 × ए प्लस बी प्लस सी हम लिख सकते हैं कितना, 4 3 7 को, 7 को 2 को कै गो, 9 गो हो जाएगा। तो ये ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालिएगा तो 9 बटा में कितना होगा, 2। ये गुना में है तो बटा में डाल देंगे, यानी तीनों की क्षमता हो गया ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 9 बटा कितना आ गया, 2। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं कि सी कितना दिन में करेगा। तो सी की क्षमता निकालने के लिए इन तीनों में से हम ए और बी को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ए और बी को घटाइएगा तो ए और बी की क्षमता कितना है, 4। तो इसमें से 4 को घटा देना होगा, यानी सी की क्षमता जो हो जाएगा, सी की क्षमता हो जाएगा 9 बटा 2 माइनस में कितना, 4। तो 4 बटा 1 कर लीजिए, इसके बटा में 1 लगाइए। लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम ध्यान रखिए कितना होगा, 2 आ जाएगा। यहाँ 9 माइनस 8 यानी 1 बटा कितना आ जाएगा, यानी सी की क्षमता हो गया 1 बटा 2। अब 12 काम है, ये 1 बटा 2 की क्षमता से कितना दिन में कर लेगा, तो इससे इसमें भाग लगा देंगे, यानी सी का समय निकालिएगा तो समय बराबर टोटल वर्क बटा इसकी इफिशियंसी। तो इफिशियंसी दिया गया है 1 बटा 2, तो 2 चला जाएगा पलट के ऊपर, यानी 12 गुना कितना होगा, 2, यानी 24 दिन हो जाएगा। ये 24 दिन में ये क्या कर लेगा, सी अकेला उस काम को समाप्त कर लेगा। ठीक है, तो चलिए आगे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा कि दिया गया है कि यदि √169 बटा x बराबर 1.30 है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि x का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो आपको क्या करना होगा कि ऐसा जब भी प्रश्न दे दे तो इसको लिख लेना होगा। ये रूट में है 169 बाटा में 1 है तो इसको लिखेंगे, और यहाँ 1 दशमलव कितना है, 30। अच्छा, दशमलव के बाद आप देख रहे हैं कि कितना अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है। हालांकि 0 ना भी लिखिएगा तो चलेगा, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं √169 बटा x बराबर, अब दशमलव हटेगा तो ये हो जाएगा बटा में कितना, 10, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है तो ये को 0 बढ़ जाता है। अब रूट हटता है तो क्या चढ़ता है, तो स्क्वायर चढ़ता है, तो इधर से रूट हटाएंगे तो इधर वर्ग कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 169 बटा x बराबर 13 बटा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर हो जाता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख देंगे 169 बटा x बराबर 13 का स्क्वायर 169 और 10 का स्क्वायर कितना होगा
ये 169 से 169 कट जाएगा, यानी x के मान कितना आ जाएगा, तो x के मान यही आ गया 100, यही होगा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाएंगे। चलिए आगे आपको ध्यान देना होगा, दिया गया है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि दिया गया है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा और फिर इंटू में टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बाटा में दिया गया है, ध्यान देना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है। तो देखिए साइन थीटा और कॉसिक थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, तो ये इससे कटेगा, और टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, तो ये भी इससे कट जाएगा, तो एक बार में ये कटेगा, तो इसका मान 1 हो गया, इसका मान भी कितना हो गया 1, और इसका मान ही होता है, दोनों का ये ध्यान रखिए कोण मिल रहा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, यानी 1 में 1 से गुना किया तो 1, और 1 में 1 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाएं। चलिए दूसरा यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ये 14 नंबर प्रश्न है। ठीक है, दिया गया है, ध्यान देना है कि कोसेक स्क्वायर 18 डिग्री है माइनस 1 बटा कोट स्क्वायर कितना है 72 डिग्री, इसका मान पूछ रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको लिख लीजिए कि कोसेक स्क्वायर 18 डिग्री है, तो इतना लिखेंगे। देखिए 1 बटा कोट ये टेन का मान होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे टेन स्क्वायर कितना 72, तो ये टेन स्क्वायर 72 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आप कोसेक, और ये ध्यान रखिएगा कि कोसेक का एंगल 18 है और टेन का एंगल कितना है 72 है, तो हम इसको भी बदलेंगे 72 में, या इसको चेंज कर लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 90 में से कितना घटाइएगा कि 18 डिग्री आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 72 डिग्री घटाने के बाद 18 आ जाएगा। माइनस में कितना है, तो टेन स्क्वायर 72 डिग्री है, और आप पढ़े होंगे 10 क्लास में, ये ध्यान रखिएगा कि ये होता है कोसेक 90 माइनस थीटा के लिए फॉर्मूला होता है सेक थीटा। ठीक है, तो ये कोसेक 90 माइनस यही थीटा का मान है, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 72 डिग्री और माइनस में टेन स्क्वायर 72 डिग्री, और ये सेक स्क्वायर 72 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 72 डिग्री इस फार्मूला पे है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। जब दोनों का एंगल मिल जाए तो उसका मान कितना आ जाता है 1 हो जाता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाना होगा।